एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसमें हमने क्या करना है, इन नंबर्स को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको जो रिव्यू एक्सरसाइज हमने सेकंड चैप्टर की स्टार्ट की थी उसमें बताया था कि किसी भी नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरह लिखा जाता है। तो इसमें हम नंबर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें एक नंबर है 45, ठीक है, 45 डिवाइडेड बाय 54। तो आपने ये देखना होता है कि ये दोनों नंबर्स किस टेबल में आते हैं, कौन सा ऐसा टेबल है। उसके लिए आपको टेबल्स याद होने चाहिए। टेबल्स याद होंगे तब आप इनकी कटिंग कर सकते हैं और इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 45 है तो ये 9 के टेबल में आता है, 9 5 आर 45, ठीक है, और 9 6 आर 54। तो अभी मज़ीद कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 5 भी आता और 6 भी आता हो। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है 45 ओवर 54 की। तो इस तरीके से हमने सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो लिखनी होती है। इसमें हम एक और पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। जैसे है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 56, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि ये दोनों किस टेबल में आते हैं। अब 7 जो है वो सिर्फ 7 के टेबल में ही आता है, ये एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर्स जो है वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ठीक है। तो 7 1 7 हो जाएगा और 7 8 क्या हो जाएगा 56। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। किसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी? क्वेश्चन नंबर 3 में 7 ओवर 56 की ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। तो जितनी कटिंग आप कर सकेंगे वो आपने करनी है। तो रिमेनिंग जो नंबर आपके पास बच जाएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर हम और ले लेते हैं। हमारे पास 44 है, ठीक है, 44 डिवाइडेड बाय है हमारे पास 66। ये एक नंबर है, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो ये देखें कि ये इवन नंबर है। तो जब ये इवन नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि 44 भी इवन नंबर है और 66 भी इवन नंबर है। तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 2 2 4, यानी कि 2 के टेबल में 4 कब आता है, ठीक है। इसी तरह 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 3 6 और 2 3 6। अब जो 22 है ये तो इवन नंबर है लेकिन दूसरा नंबर ऑड है। तो हम क्या करेंगे, आप देखेंगे किस टेबल में आते हैं दोनों। 2 के टेबल में तो नहीं आ सकते, तो अभी ये आएंगे 11 के टेबल में। 11 2 क्या हो जाएगा 22 और 11 3 क्या हो जाएगा 33। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर आएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 3। ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपने जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 2.1, और इसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसके आपने घर पे प्रैक्टिस करनी है।